अस्सलाम वालेकुम। ये सुजुकी कल्टस 2003 है, 1000 सीसी। अभी ये पेट्रोल पे चल रही है और इस पे हमने इको फ्यूल की हाइड्रोजन किट इंस्टॉल कर दी है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी और हमने अभी इंजन स्टार्ट किया है इसका। फर्स्ट इंस्टॉलेशन के बाद नॉन EFI सादे गाड़ी है ये, तो इसमें जो है वो आसान है किट लगाना। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स तो होती नहीं है, खैर इसके अंदर कोई सेंसर वगैरह कुछ नहीं होते, आंसर नहीं लगता हमारा और आसानी से जल्दी लग जाती है। बहरहाल इसमें फ़ायदा जो है वो हाइड्रोजन किट लगाने का ये है कि 3 से 5 किलोमीटर तक की फ्यूल की सेविंग आती है। नॉन EFI है तो इसमें इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी आ सकता है। ठीक है जी। और पिक बहुत ज़बरदस्त हो जाता है क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो हमने इंजन में डाली है, तो वो फ्यूल को बहुत अच्छा बर्न करती है, जिससे जो है गाड़ी का पावर बहुत अच्छा बढ़ जाता है। फ्यूल जब सारा बर्न होता है तो कार्बन डिपॉजिट होना ख़त्म हो जाता है। पुराना कार्बन जो है वो हाइड्रोजन साफ़ कर देता है आहिस्ता आहिस्ता। तो इस तरह से इंजन जो है वो कम्प्लीटली क्लीन हो जाता है, कार्बन फ्री हो जाता है। कैटालिटिक कन्वर्टर इसमें है नहीं और जिन गाड़ियों में होता है वो भी HHO से साफ़ हो जाता है। तो ये बेनिफिट है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, HHO गैस इंजन में डालने के। और ये किट हमने इसके अंदर लगा दी है। किट हमारी पीछे रखी हुई है। हमारी जो गैस है HHO की वो इस पाइप से आ रही है, हवा के साथ मिलके इंजन में चली जाएगी। ये सेपरेट फ्यूल नहीं है HHO, बल्कि ये सपोर्टिव फ्यूल है जो कि पेट्रोल को मज़ीद जलने में हेल्प करेगी ये गैस। ठीक है जी। इसके अलावा एक अदद रिले हमारी लग गई है, ये स्विच के साथ इसको कनेक्ट कर दिया है और फ्यूल लाइन के साथ साथ ये तार जो है वो पाइप हमारा डिक्की तक चला गया जहां हमारी किट रखी हुई है। तो इंजन रूम में हमने जो काम किया वो आपको दिखा दिया। इसके साथ ही ये हमारी किट रखी हुई है और अभी करंट बहुत अच्छा जा रहा है इसके अंदर। ठीक है जी। इंस्टॉलेशन थोड़ी सी रहती है, ये सामान थोड़ा फैला हुआ खा रहा है। और ये हमारी किट आ गई और ये इसी तरह से रखी रहेगी। इसका सिलेंडर नहीं होता, गैस स्टोर करने के लिए गैस बनती है और बनने के साथ साथ इस्तेमाल हो जाती है। ये लेवल आ गया जिससे हम पानी देखते रहेंगे कि पानी जो है वो हमारा कितना कंज्यूम हो गया, कितना रह गया है। ये सामने इससे हम पानी डाल लेंगे। ये लेवल आ गया, अभी यहाँ है, थोड़ा सा पानी डाल के इसको बराबर कर लेते हैं। इसके साथ ही ये बबलर आ गया, बबलर के अंदर भी पानी डलेगा और ये बहुत जल्दी पानी नहीं डालना पड़ता। तकरीबन को 300-350 किलोमीटर चलाएं और फिर इसके अंदर पानी डलता है। डिस्टिल वाटर डालते हैं, सिर्फ डीआयोनाइज वाटर बैटरी टॉनिक के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। अच्छा जी। साइलेंसर की बात करें तो अभी इसमें फील है जो नॉक्स बनते हैं उसकी, इसके अलावा मॉइस्चर जो है वो ज़्यादा फील हो रहा है इसके अंदर। ठीक है जी। लेकिन पहले के मुकाबले में जो स्मेल है वो कम हो जाती है क्योंकि अनबर्न फ्यूल निकलना बहुत हद तक कम हो जाता है। ठीक है जी। और ये हम आ गए वापस। ठीक है। अभी हम इसके फ्यूल की सेटिंग कर लेंगे। पेट्रोल इसका कम करना है। जब पेट्रोल कम होगा तो पीछे इमिशन जो है, जो कि स्मेल अभी आ रही है, वो मज़ीद कम हो जाएगी और इस तरह से ये गाड़ी जो है वो सेट हो जाएगी। EFI नहीं है तो इनांसर इसमें नहीं लगता और उसकी ज़रूरत भी नहीं है फिर सेट करने की। ठीक है जी। ये हो गया हमारा कंप्लीट इंस्टॉलेशन।